संतप्तक ब्राह्मण तथा 5 प्रेतों की कथा। सत्संगति तथा भगवत कृपा से 5 प्रेतों तथा ब्राह्मण का उद्धार। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपने वृषोत्सर्ग नामक यज्ञ से प्राप्त होने वाले फल से संबंधित जो आख्यान कहा उसको मैंने सुन लिया है। अब आप पुनः किसी अन्य कथा का वर्णन करें जिसमें आपकी अद्भुत महिमा निहित हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, अब मैं संतप्तक नामक ब्राह्मण तथा 5 प्रेतों की कथा को बताता हूँ। हे पक्षिन, पूर्व काल में संतप्तक नामक एक ब्राह्मण था जिसने तपस्या के बल पर अपने को पाप रहित कर लिया था। ये संसार असार है ऐसा जानकर वो वनों में वैखानस मुनियों के द्वारा आचरित वृत्ति का पालन करते हुए अरण्य में ही विचरण करता था। किसी समय उस ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा को लक्ष्य बनाकर अपनी यात्रा प्रारंभ की। संसार के प्रति इंद्रियां स्वतः आकृष्ट हो जाती हैं। इस कारण से उसने अपनी बाह्य चित्तवृत्तियों को भी रोक लिया था, किंतु पूर्व संस्कारों के प्रभाव से वो मार्ग भूल गया और चलते चलते मध्याह्न काल हो गया। स्नान के लिए जल की अभिलाषा से वो चारों ओर देखने लगा। उसे उस समय सैकड़ों गुल्म, लता और बांस के वृक्षों से घिरा हुआ, वृक्षों की शाखाओं से व्याप्त घनघोर एक वन दिखाई पड़ा। वहां ताल, तमाल, प्रियाल, कटहल, श्रीपर्णी, शाल, शाखोट, सिहोर का वृक्ष, चंदन, तिंदुक, राल, अर्जुन, आमड़ा, लसोड़ा, पहेड़ा, नीम, इमली, बैर और कनेल तथा अन्य बहुत से वृक्षों की सघनता के कारण पक्षियों के लिए भी मार्ग नहीं दिखता था। फिर मनुष्य के लिए उस वन में कहाँ मार्ग मिल सकता था। वो वन तो सिंह, व्याघ्र, तरक्षु, नीलगाय, रीछ, महिष, हाथी, कृष्णमृग, नाग और बंदर तथा अन्यान्य प्रकार के हिंसक जीव जंतु, राक्षस एवं पिशाचों से परिव्याप्त था। संतप्तक उस प्रकार के घनघोर भयावह वन को देखकर भयाक्रांत हो उठा। भयभीत वो अब किस दिशा में जाए इसका निर्णय नहीं कर सका। फिर जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर वो वहां से पुनः चल पड़ा। झींगुरों की झंकार तथा उल्लुओं की धूतकार ध्वनियों पर कान लगाए वो 5 ही डग चला था कि सामने बरगद के वृक्ष में बंधा एक शव लटका हुआ उसे दिखाई दिया, जिसे 5 महाभयंकर प्रेत खा रहे थे। हे खगेश, उन प्रेतों के शरीर में मात्र शिराओं से युक्त हड्डी और चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। नेत्र रूपी कुओं में गिरने के भय से नासिका ने उनका साथ छोड़ दिया था। वसा से भरे हुए ताजे शव के मस्तिष्क भाग का स्वाद लेकर जो नित्य अपना महोत्सव मनाते थे और हड्डी की गांठों को तोड़ने में लगे हुए जिनके बड़े बड़े दांत किटकिटाते थे, ऐसे प्रीतों को देखकर घबराए हुए हृदय वाला वो ब्राह्मण वहीं ठिठक गया। उस निर्जन वन में आ रहे ब्राह्मण को उन प्रीतों ने देख लिया था। अतः मैं उसके पास पहले जाऊंगा, मैं उसके पास पहले जाऊंगा। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में वे सभी प्रेत दौड़ पड़े। उनमें से 2 प्रेतों ने इस ब्राह्मण के दोनों हाथ पकड़ लिए, 2 प्रेतों ने दोनों पैर पकड़ लिए, एक प्रेत शेष बचा था, उसने इसका सिर पकड़ लिया। तदनंतर वे सभी कहने लगे कि मैं इसे डकारूंगा, मैं इसे खाऊंगा। ऐसा कहते हुए वे 5 प्रेत ब्राह्मण को खींचने लगे। फिर उसे साथ लेकर वे सहसा आकाश में चले गए। किंतु उस बरगद पर शव का अभी कितना मांस शेष है और कितना नहीं, इस बात को भी वे सोच रहे थे। उसी समय उन लोगों ने देखा कि दांतों के द्वारा नोचे जाने के कारण वो शव तो अभी फटी हुई आंत से युक्त है। इसलिए वे आकाश से नीचे उतर आए और शव को अपने पैरों से बांधकर पुनः आकाश में ही उड़ गए। आकाश में ले जाए जा रहे उस प्रेत रूप में स्वयं को ही समझकर वो भरियात ब्राह्मण पूर्ण मन से मेरी शरण में आ गया। देवाधिदेव चिन्मय सुदर्शन चक्रधारी मुझहरि को प्रणाम कर वो इस प्रकार स्तुति करने लगा। जिन भगवान ने अपने चक्र के प्रहार से ग्राह के मुख को विदीर्ण कर उसके दुख को नष्ट किया था, जो ग्राह के मुख में फंसे हुए गजराज को मुक्त कराने वाले हैं, वे श्रीहरि मेरे कर्मपाश को काट कर मुझे मुक्त करें। मगध नरेश जरासंध ने निर्दोष राजाओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। जिन मुरारी श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के लिए पांडुपुत्र भीमसेन के द्वारा उस दुष्ट को मल्लयुद्ध में मरवाकर राजाओं को मुक्त किया था, वे इस समय मेरे कर्मपाश को काटकर मेरा दुख दूर करें। हे गरुड़, उस समय दत्तचित्त होकर जब वो मेरी स्तुति में लग गया तो उसे सुनते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ और सहसा वहां जा पहुंचा जहां प्रेत उसको लेकर जा रहे थे।
उन लोगों के द्वारा ले जाते हुए उस ब्राह्मण को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ काल तक बिना पूछे मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। मेरे सन्निधि मात्र से उस ब्राह्मण को पालकी में सोए हुए राजा के समान सुख प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने मार्ग में सुमेरु पर्वत पर जा रहे मणिभद्र नामक यक्षराज को देखा। मैंने नेत्रों के संकेत से उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, हे यक्षराज, तुम इस समय इन प्रेतों को विनष्ट करने के लिए प्रतिद्वंदी योद्धा बन जाओ। युद्ध में इन्हें मारकर इस शव को अपने अधिकार में करो। ऐसा सुनते ही उस मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले प्रेत रूप को धारण कर लिया। दोनों भुजाओं को फैलाकर होठों से जीभ चाटते हुए और अपनी लंबी लंबी निश्वासों से उन प्रेतों को दहलाते हुए वो मणिभद्र उनके सम्मुख जाकर डट गया। उसने दो को अपनी दोनों भुजाओं से, दो को दोनों पैरों से और एक को सिर से पकड़ लिया। उसके बाद अपने शक्तिशाली मुक्के से उन प्रेतों पर ऐसा प्रहार किया कि वे सभी विवर्ण मुख हो गए। वे उस ब्राह्मण तथा शव को एक हाथ और एक पैर से पकड़कर युद्ध करने लगे। उन लोगों ने अपने नख, थप्पड़, लात एवं दांतों से उस पर प्रहार किए, पर मणिभद्र ने उनके प्रहार को विफल कर उनसे शव को ले लिया। उस यक्ष के द्वारा शव को छीन लिए जाने पर पारियात्र पर्वत पर उस ब्राह्मण को छोड़कर वे सभी प्रेत अत्यंत उत्साह से भरे हुए पुनः प्रेत रूप मणिभद्र की ओर दौड़ पड़े। क्षणमात्र में ही उन लोगों ने वायु के समान द्रुतगामी मणिभद्र को घेर लिया, किंतु वह अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति देखकर हताश होकर वे प्रेत पुनः उस ब्राह्मण के पास जा पहुंचे। उस पर्वत पर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मण को ज्यों ही मारना प्रारंभ किया, त्यों ही मेरी उपस्थिति और ब्राह्मण के प्रभाव से तत्काल उनमें पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो उठी। इसके बाद ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके उन प्रेतों ने ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा, हे विप्रदेव, आप हमें क्षमा करें। उनके दीन वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? ये क्या कोई माया है अथवा ये मैं स्वप्न देख रहा हूँ? क्या मेरे चित्त का विभ्रम है? प्रेतों ने कहा, हम सब प्रेत हैं और पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के प्रभाव से इस योनि को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतो, तुम्हारे क्या नाम है? तुम सब क्या करते हो? तुम्हें कैसे इस दशा की प्राप्ति हुई? पहले मेरे प्रति तुम लोगों का व्यवहार कैसे अविनयी था और इस समय कैसे विनयी हो गया है? प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, आप यथाक्रम अपने प्रश्नों का उत्तर सुने। हे योगीराज, हम आपके दर्शन से निष्पाप हो गए हैं। हमारे नाम क्रमशः पर्युषित, सूचिमुख, शीघ्रग, रोधक और लेखक हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतो, पूर्व कर्म से उत्पन्न प्रेतों का नाम कैसे निरर्थक हो सकता है? तुम सब अपने इन विचित्र नामों के विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण ने कहा। ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर पृथक पृथक रूप से प्रेतों ने कहा। पर्युषित ने कहा, किसी समय मैंने श्राद्ध के सुअवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित किया था। वो वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर विलंब से पहुंचा। बिना श्राद्ध किए ही भूख के कारण मैंने उस पाक को खा लिया। कुछ पर्युषित बासी अन्न लाकर मैंने उस ब्राह्मण को दे दिया। मरने पर मुझे उसी पाप के कारण इस दुष्ट योनि की प्राप्ति हुई। मैंने ब्राह्मण को जो बासी भोजन दिया था, उसी से मेरा नाम पर्युषित हो गया। सूचीमुख ने कहा, किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थ स्थान के लिए भद्रवट तीर्थ में गई। उसके साथ उसका 5 वर्षीय पुत्र भी था, जिसके सहारे वो जीवित थी। मैं उस समय क्षत्रिय था। मैं उसके मार्ग का अवरोधक बन गया और निर्जन वन में मैंने राहजनी की। हे विप्र, उस लड़के के सिर पर मुष्टि प्रहार कर मैंने दोनों के वस्त्र और राह में खाने योग्य सामान छीन लिया। वो लड़का प्यास से व्याकुल हो उठा था, अतः वो माता के पास स्थित जल लेकर पीने लगा। उस पात्र में उतना ही जल था। मैंने उसको डांट कर जल पीने से रोक दिया और स्वयं उस पात्र का सारा जल पी गया। भय संत्रस्त, प्यास से व्याकुल उस बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई। पुत्र शोक से व्यथित उसकी माँ ने भी कुएं में कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। इसी पाप से मुझको ये प्रेतयोनि प्राप्त हुई है। पर्वताकार शरीर होने पर भी इस समय मैं सुई की नोक के समान मुख वाला हूँ। यद्यपि खाने योग्य पदार्थ मैं प्राप्त कर लेता हूँ, फिर भी ये मेरा सुई के छिद्र के समान मुख उसको खाने में असमर्थ है। मैंने क्षुधाग्नि से जलते हुए ब्राह्मणी के बालक का मुंह बंद किया था। उसी पाप से मेरे मुंह का छिद्र भी सुई की नोक के समान हो गया है। इसी कारण मैं आज सूचीमुख नाम से प्रसिद्ध हूँ। शीघ्रग ने कहा, हे विप्रवर, मैं पहले एक धनवान वैश्य था। उस जन्म में अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए मैं एक दूसरे देश में जा पहुंचा। मेरे मित्र के पास बहुत धन था, अतः उस धन के प्रति
मेरे मन में लोभ आ गया। अदृष्ट के विपरीत होने से वह मेरा मूलधन समाप्त हो चुका था। हम दोनों ने वहां से निकलकर मार्ग में स्थित नदी को नाव से पार करना प्रारंभ किया। उस समय आकाश में सूर्य लाल हो गया था। राह की थकान से व्याकुल मेरा वो मित्र मेरी गोद में अपना सिर रखकर सो गया। उस समय लोभवश मेरी बुद्धि अत्यंत क्रूर हो उठी। अतः सूर्यास्त हो जाने पर गोद में सोए हुए अपने मित्र को मैंने जल प्रवाह में फेंक दिया। मेरे द्वारा नाव में किए गए उस कृत्य को अन्य लोग भी न जान सके। उस व्यक्ति के पास जो कुछ बहुमूल्य हीरे जवाहरात, मोती तथा सोने की वस्तुएं थी, वो सब लेकर मैं शीघ्र ही उस देश से अपने घर लौट आया। घर में वो सब सामान रखकर मैंने उस मित्र की पत्नी के पास जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने मेरे इस मित्र को मारकर सब सामान छीन लिया और मैं भाग आया हूँ। मैंने उससे फिर कहा कि हे पुत्रवती नारी, तुम रोना नहीं। शोक से व्यथित उस स्त्री ने तत्काल घर के बंधु बांधवों की ममता का परित्याग कर अपने प्राणों की भेंट अग्नि को यथाविधि चढ़ा दिया। उसके बाद निष्कंटक स्थिति देखकर मैं प्रसन्नचित्त अपने घर चला आया। घर आकर जब तक मेरा जीवन रहा तब तक उस धन का मैंने उपभोग किया। मित्र को नदी के जल प्रवाह में फेंक कर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया था। उसी पाप के कारण मुझे प्रीत योनि मिली और मेरा नाम शीघ्रग हो गया। रोधक ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं पूर्व जन्म में शूद्र जाति का था। राजभवन से मुझे जीवन यापन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े 100 गांवों का अधिकार प्राप्त था। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। लोभवश मैंने शीघ्र ही अपने उस भाई को अलग कर दिया, जिसके कारण अन्य वस्त्र से रहित उस भाई को अत्यधिक दुख भोगना पड़ा। उसके दुख को देखकर मेरे माता पिता लुक छिपकर कुछ न कुछ उसको दे देते थे। जब मैंने भाई को माता पिता के द्वारा दी जा रही उस सहायता की बात विश्वस्त पुरुषों से सुनी, तो एक सूने घर में माता पिता को जंजीर से रुद्ध कर दिया। कुछ दिनों के बाद दुखी उन दोनों ने विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हे द्विज, माता पिता से रहित होकर मेरा भाई भी इधर उधर भटकने लगा। ग्राम तथा नगर में भटकता हुआ एक दिन वो भी भूख से पीड़ित होकर मर गया। हे ब्राह्मण, मरने के बाद उसी पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली। माता पिता को मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोधक पड़ा। लेखक ने कहा, हे विप्रदेव, मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का ब्राह्मण था। वहां के राजा ने मेरी नियुक्ति देवालय में पुजारी के पद पर की थी। उस मंदिर में विभिन्न नाम वाली बहुत सी मूर्तियां थी। स्वर्ण निर्मित उन प्रतिमाओं के अंगों में बहुत सा रत्न भी लगा हुआ था। उनकी पूजा करते हुए मेरी बुद्धि पापासक्त हो गई। अतः मैंने एक तेज धार वाले लोहे से उन मूर्तियों के नेत्रादि से रत्नों को निकाल लिया। छत विक्षत और रत्न रहित नेत्रों को देखकर राजा प्रज्वलित अग्नि के समान क्रोध से तमतमा उठा। उसके बाद राजा ने ये प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि उसने मूर्तियों से रत्न और सोना चुराया होगा तो ज्ञात होने पर निश्चित ही मेरे द्वारा मारा जाएगा। ये सब सुनकर मैंने रात्रि में तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर उसका पशु की तरह वध कर दिया। तदनंतर चुराई गई मणियों तथा सोने को लेकर मैं रात्रि में ही अन्यत्र जाने लगा, किंतु मार्ग में स्थित घनघोर जंगल में एक व्याघ्र ने मुझे मार डाला। मैंने लोहे से प्रतिमा छेदन एवं काटने का जो कार्य किया था, उस पाप से आज मैं लेखक नाम का प्रेत हूँ। नरक भोग करने के पश्चात मुझे यही प्रेत योनि प्राप्त हुई। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत गणों, आप लोगों ने अपनी जैसी दशाएं बताई हैं, वैसे ही आप सबके नाम भी हैं। वर्तमान समय में तुम लोगों का आचरण और आहार क्या है, उसको भी मुझे बताओ। प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, धृति और ज्ञान ये सब रहते हैं, वहाँ हम सब वास नहीं करते। जिसके घर में श्राद्ध तथा तर्पण का कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीर से मांस और रक्त बलात् अपहृत करके हम उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। हे निष्पाप, सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार को सुने। कुछ तो आपने देख लिया है और जो आपको मालूम नहीं है उसे हम बता रहे हैं। हे विप्र, वमन, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र और आंसुओं के साथ निकलने वाला मल हमारा भक्ष्य और पान है। इसके आगे न पूछें, क्योंकि अपने आहार को बताते हुए हमें बहुत ही लज्जा आ रही है। हे स्वामिन, हम सब अज्ञानी, तामसी, मंदबुद्धि और भय से भागने वाले हैं। हे विप्र, हमें पूर्व जन्म की स्मृति एकाएक आ गई है। अपने विनय या अभिनय के संदर्भ में
हम कुछ नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रीतों के ऐसा कहने एवं ब्राह्मण के सुनने के समय मैंने उन्हें दर्शन दिया। हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और स्तुतियों से मुझे संतुष्ट किया। आश्चर्य से उत्फुल्ल नेत्र वाले उन प्रेतों ने तपस्या की। हे खगराज, प्रेमाधिक्य होने से उनकी वाणी रुक गई। उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। इस लखित वाणी में वो ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले और तमोगुण से मूढ़ चित्त वाले प्राणियों का उद्धार करते हैं। आपको नमस्कार है। ब्राह्मण ने जैसे ही ये कहा, उसी समय मेरी इच्छा से अत्यंत तेजस्वी, श्रेष्ठ, आकाशचारी, गंधर्व एवं अप्सराओं से युक्त 6 विमान वहां आ पहुंचे। उन विमानों की प्रभा से वो पर्वत चतुर्दिक आलोकित हो गया। उन 5 के साथ वो ब्राह्मण विमान पर चढ़कर मेरे लोक को चला गया। ऑर्थोदैहिक क्रिया के अधिकारी तथा जीवित श्राद्ध की संक्षिप्त विधि। गरुड़ ने कहा, हे स्वामिन, इस संपूर्ण ऑर्थोदैहिक कार्य को संपन्न करने का अधिकारी कौन है? ये क्रिया कितने प्रकार की है? ये सब मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, जो मनुष्य मर जाता है उसका ऑर्थोदैहिक कार्य पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान अथवा सपिंड या जाति के लोग कर सकते हैं। इन सभी के अभाव में समानोदक संतान इस कार्य को करने का अधिकारी है। यदि दोनों कुलों, मातृकुल एवं पितृकुल के पुरुष समाप्त हो गए हों तो स्त्रियां इस कार्य को कर सकती हैं। यदि मनुष्य ने इच्छा पूर्वक अपने सभी सगे संबंधियों से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है तो उसका औरदैहिक कार्य राजा को कराना चाहिए। ये क्रिया 3 प्रकार की है, जिनको पूर्व, मध्यम एवं उत्तर क्रियाओं की संज्ञा दी गई है। ये पक्षिन, इस क्रिया को प्रति संवत्सर एकोदिष्ट विधान से करना अपेक्षित है। इस श्राद्ध क्रिया के फल को तुम मुझसे सुनो। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसु, मरुद्गण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, मातृगण और इनके अतिरिक्त जो भी प्राणी संसार में उत्पन्न हैं, उन सभी को श्रद्धापूर्वक किए जा रहे श्राद्ध से मनुष्य प्रसन्न कर सकता है। ऐसे श्राद्ध से तो संपूर्ण जगत प्रसन्न होता है। जो लोग अपने सगे संबंधियों के द्वारा किए गए श्राद्ध से संतृप्त हो जाते हैं, वे श्राद्धकर्ता को पुत्र, स्त्री और धन आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने संक्षेप में अधिकार और क्रिया भेद का निरूपण किया। गरुड़ ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, यदि पहले कहे गए अधिकारियों में से एक भी ना हो तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, जब अधिकारी व्यक्ति न हो और न तो किसी के अधिकार का निश्चय ही हो रहा हो तो वैसी स्थिति में मनुष्य को स्वयं अपने जीवन काल में ही जीवित श्राद्ध कर लेना चाहिए। उपवास पूर्वक स्नान करके भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हृदय होकर मनुष्य एकाग्र मन से उस कर्ता, भोक्ता, सर्वेश्वर विष्णु की पूजा करे। उसके बाद वो अपने पितृगणों के लिए तिल एवं दक्षिणा के सहित 3 जलधेनु ओम पितृभ्य स्वधा कहकर निवेदित करे और धेनुदान करते समय ओम अग्नये कव्य वाहनाय स्वधा नमः तथा ओम सोमाय त्वा पितृमते स्वधा नमः ऐसा स्मरण करता हुआ वो दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिणा सहित तीसरी जलधेनु देते समय विशेष रूप से यमा यांगिर से स्वधा नमः ये स्मरण करता रहे। भगवान विष्णु के यजन एवं जलधेनु दान के मध्य ही ब्राह्मणों का आवाहन करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। वो पहली जलधेनु उत्तर दिशा में तथा दूसरी जलधेनु दक्षिण दिशा में रखे और उन दोनों धेनुओं के मध्य में तीसरी धेनु रखकर आवाहन आदि श्राद्ध संबंधी कार्य करे। इस आवाहन आदि क्रिया के पूर्व में सर्वप्रथम आवाहन पूर्वक विश्व देवों के प्रतिनिधिभूत ब्राह्मणों की भलीभांति पूजा कर वो मंत्र कहे। तदनंतर आवाहनादिक जो शेष कार्य हैं उन्हें पितृ शेष कार्यों की तरह संपादित करे। उसके बाद वो वसु के उद्देश्य से ब्राह्मण को एक सुशील धेनु का दान दे। तत्पश्चात आग्नेय कोण में रुद्रदेव तथा दक्षिण दिशा में सूर्यदेव के निमित्त स्थित ब्राह्मणों को भी एक एक गाय देनी चाहिए तथा विश्व देवों के लिए तिलपूर्ण पात्र का निवेदन करे। तदनंतर ब्राह्मणों को अक्षयोदक दान करना चाहिए एवं ब्राह्मण ओम स्वस्ति इस प्रतिवचन से श्राद्धकृत्य की संपूर्णता का आशीर्वाद दें। इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनका विसर्जन करें। इसके पश्चात स्वच्छचित्त होकर कुलदेवी, ईशानी, शिव
तथा भगवान नारायण का स्मरण करे। तदनंतर चतुर्दशी तिथि को सुगमता से उपलब्ध होने वाली श्रेष्ठ नदी के तट पर जाए, वहां वस्त्र तथा लौह खंडों का दान करे एवं ओम जितम ते इस मंत्र का जप करता हुआ स्वयं दक्षिणाभिमुख होकर अग्नि को प्रज्वलित करे। तदनंतर वो 50 कुशों से ब्राह्मी प्रतिकृति उत्तल बना करके उसका दाह करे। इसके बाद शमशान में विहित होम करके अंत में पूर्णाहुति की क्रिया संपन्न करे। तत्पश्चात निरग्नि भूमि, यम तथा रुद्रदेव का स्मरण करे। हवन करने के बाद प्रधान स्थान पर उक्त देवों का आवाहन करना चाहिए। उसके बाद वह अग्नि में मूंग मिश्रित चरु पकाए। तदनंतर तिल तंडुल मिश्रित दूसरी चरु पकाए। ओम पृथिव्ये नमस्तुभ्यम इस मंत्र से प्रथम चरु निवेदित करे। ओम यमाय नमश्च इस मंत्र से यम को द्वितीय चरु निवेदित करे। ओम नमश्चाथ रुद्राय शमशान पते नमः इस मंत्र से शमशानपति रुद्र को निवेदित करे। उसके बाद श्राद्धकर्ता 7 नाम वाले यमराज के लिए निम्न मंत्रों से 7 जलांजलियां छोड़े। ओम यमाय स्वधा तस्मै नमः। ओम धर्मराजाय स्वधा तस्मै नमः। ओम मृत्युवे स्वधा तस्मै नमः। ओम अंतिकाय स्वधा तस्मै नमः। ओम वैवस्वताय स्वधा तस्मै नमः। ओम कालाय स्वधा तस्मै नमः और ओम सर्वप्राणहाराय स्वधा तस्मै नमः। इसके बाद श्राद्धकर्ता तुम सब अमुक अमुक गोत्र से संबंधित हो, ये तिलोदक तुम्हारे लिए हुए, ऐसा कहते हुए अर्घ्य पुष्प से युक्त 10 पिंड दान दे। उसके बाद उन्हें धूप, दीप, बलि, गंध तथा अक्षय जल प्रदान करे। उक्त 10 पिंडों का दान देने के पश्चात भगवान विष्णु के सुंदर सुभग मुख का ध्यान करना चाहिए। इस कृत्य को करने के बाद आशौच के अंत में प्रतिमास मासिक श्राद्ध और सपिंडीकरण करना चाहिए। श्राद्ध चाहे अपने लिए हो या दूसरे के लिए, यही नियम है। शक्ति, आरोग्य, धन और आयु ये चारों अस्थिर होते हैं, अतः ऐसा जानकर जीवित श्राद्ध करना चाहिए। मैंने इस जीवित श्राद्ध के विषय में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। राजा बब्रुवाहन की कथा। राजा द्वारा प्रेत के निमित्त की गई अर्धदैहिक क्रिया एवं वृषोत्सर्ग से प्रेत का उद्धार। गरुड़ ने कहा, हे निष्पाप देव, आपने ये कहा कि जब मनुष्य की अर्धदैहिक क्रिया को करने वाला कोई न हो तो साध्य क्रिया को राजा संपन्न कर सकता है। प्राचीन काल में क्या किसी राजा ने किसी ऐसे व्यक्ति की अर्धदैहिक आदि क्रिया संपन्न की थी? श्री कृष्ण ने कहा, हे सुपर्ण, तुम सुनो। जिस राजा ने इस क्रिया को किया था मैं उसके विषय में कहूंगा। कृतयुग में वंग देश में बब्रुवाहन नामक एक राजा था। ये पक्षी उस समुद्र से चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वी की धर्मानुसार भलीभांति रक्षा करता था। उसने अपने जीवन काल में इस संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग किया। उसके शासन काल में कोई भी पापी नहीं था। प्रजाओं को न तो चोर का भय था और न तो दुष्ट जनों के द्वारा किए गए उपद्रवों का आतंक था। उसके राज्यकाल में किसी भी प्रकार के रोग का भय भी नहीं था। सभी अपने अपने धर्म में अनुरक्त थे। वो राजा तेज में सूर्य की भांति, अशुद्धता शांति में पर्वत के समान और सहिष्णुता में पृथ्वी के समान सहिष्णुता में के बाद कट कर 100 घुड़सवार सैनिकों को साथ लेकर मृगया के लिए एक घने वन की ओर प्रस्थान किया। उस समय योद्धाओं के सिंहनाद, शंख तथा दुंदुभियों की ध्वनि से मिलकर निकले किलकिलाहट भरे शब्दों से वातावरण गूंज रहा था। वहां स्थान स्थान पर चारों ओर उस राजा की स्तुति हो रही थी। चलते चलते उस राजा को नंदनवन के समान एक वन दिखाई पड़ा। वो वन बिल्व, मंदार, खदिर, कैथ तथा बांस के वृक्षों से परिव्याप्त था। ऊंचे नीचे पर्वतों से चारों ओर घिरा हुआ था। जल रहित तथा निर्जन उस वन का विस्तार कई योजन का था। मृग, सिंह तथा अन्य महाभयंकर हिंसक जीव जंतु उसमें भरे हुए थे। अपने सेवक एवं सैनिकों के साथ नाना प्रकार के मृगों को मारते हुए उस नरशार्दूल ने खेल ही खेल में उस वन को विक्षुब्ध कर दिया। इसके बाद राजा ने किसी एक मृग के कुक्षी भाग में बाण का प्रहार किया। आहत होकर भी वो मृग बड़ी तेजी से दौड़ पड़ा। राजा ने भी उस मृग का पीछा किया। अकेला अत्यधिक दूरी तय करने के कारण थका हुआ, भूख प्यास से पीड़ित वो राजा उस वन को पार करके एक दूसरे घनघोर वन में जा पहुंचा। अत्यंत ही प्यास से क्षुब्ध होकर वो उस वन में इधर उधर जल खोजने लगा। हंस और सारस पक्षियों के शब्द से सूचित किए गए पूर्चक्र नामक सरोवर पर जाकर उसने अश्व के साथ वहां स्नान किया। तदनंतर उस सरोवर के लाल एवं नीले कमलों के
पराग से सुगंधित शीतल जल को पीकर वो जल से बाहर आया। मार्ग में अत्यधिक चलने के कारण थके हुए राजा ने उसी सरोवर के किनारे एक छायादार वटवृक्ष को देखकर उसमें अपने घोड़े को बांध दिया। तत्पश्चात आस्तरण को बिछाकर तथा ढाल की तकिया लगाकर क्षण भर में ही शीतल मंद वायु के सुख की अनुभूति करता हुआ वो सो गया। राजा के सोते ही वहां 100 प्रेतों के साथ घूमता हुआ प्रेतवाहन नामक एक प्रेत आ पहुंचा। उसके शरीर में मात्र अस्थि, चर्म और शिराएं ही शेष थी। वो खाने पीने को खोजता हुआ धैर्य नहीं धारण कर पा रहा था। आहट पाकर राजा की नींद खुल गई। पहले कभी न देखे गए उस दृश्य को देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। अपने सामने राजा को देखकर वो प्रेत भी स्थाणु के सदृश खड़ा रहा। उसको अवस्थित देखकर राजा के मन में कौतूहल हो उठा। उन्होंने प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कहाँ से आए हो, तुम्हें ये विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ है? प्रेत ने कहा, हे महाबाहो, आपके इस संयोग से मैंने अपना प्रेतभाव त्याग दिया है। मुझे अब परम गति प्राप्त हो गई है। मेरे समान धन्य अन्य कोई नहीं है। बब्रुवाहन ने कहा, ये वन सर्वत्र अत्यंत भयानक है। इसमें मैं ये क्या देख रहा हूँ? हे पिशाच, यहाँ तक वन भी आंधी के झोंकों से ग्रस्त है। यहाँ पतंग, मशक, मधुमक्खी, कबंध, शीरी, मत्स्य, कच्छप, गिरगिट, बिच्छू, भ्रमर, सर्प, अधोमुखी हवाएं चलती हैं। बिजली की आग जलती है। वायु के झोंकों से इधर उधर तिनके हिलडुल रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु, हाथी तथा टिड्डियों के बहुत प्रकार के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, किंतु कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब विकृत स्थिति देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। प्रेत ने कहा, राजन, जिन प्राणियों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, षटपिंड, दशगात्र, सपिंडीकरण नहीं हुआ है, जो विश्वासघाती, मद्यपी और स्वर्णचोर रहे हैं, जो लोग अपमृत्यु से मरे हैं, जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, जो गुरु आदि की पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मों के कारण भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ पर निवास करते हैं। इनको खान पान बड़ा दुर्लभ है। ये अत्यधिक पीड़ित रहते हैं। हे राजन, कृपया आप इनका और्धदैहिक संस्कार करें। जिनके माता पिता, पुत्र और भाई बंधु नहीं हैं, उनका और्धदैहिक संस्कार राजा को स्वयं करना चाहिए। राजा इससे अपने पारलौकिक शुभ कर्म को भी संपन्न कर सकता है और उस सभी दुखों से विमुक्त हो जाता है। इस कर्म से सम्मानित होकर राजा अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। इस संसार में कौन किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी स्त्री है, सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। उनमें मनुष्य को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने कर्मों का स्वयं ही भोग करता है। धन घर में छूट जाता है, भाई बंधु शमशान में छूट जाते हैं, शरीर काष्ठ को सौंप दिया जाता है, जीव के साथ पाप पुण्य ही जाता है। अतः राजन, अपने कल्याण की इच्छा से आप इस नश्वर शरीर से अविलंब प्रेतों का और दैहिक कर्म संपन्न करें। राजा ने कहा, हे प्रेतराज, कृष्णकाय भयंकर नेत्र वाले, तुम प्रेत के समान दिखाई देते हो। तुम प्रसन्न होकर अपना जैसा वृत्तांत हो वैसा सब कुछ मुझसे कहो। इस प्रकार पूछे जाने पर प्रेत ने अपना सारा वृत्तांत राजा से कहा। प्रेत ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर आज तक का संपूर्ण वृत्तांत आपसे कह रहा हूँ। हे राजन, सभी संपदाओं को सुखपूर्वक वहन करने वाला, विभिन्न जनपदों में उत्पन्न नाना प्रकार के रत्नों से परिव्याप्त, अनेकानेक पुष्पों से सुशोभित वन प्रांत वाला तथा विभिन्न पुण्यजनों से आवृत विदिशा नामक एक नगर था। सदैव देवाराधन में अनुरक्त रहता हुआ मैं उसी नगर में निवास करता था। मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में सुदेव मेरा नाम था। मेरे द्वारा किए गए हव्य से देवता और कव्य से पितृगण संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को संतृप्त किया था। मेरा आहार विहार सुनिश्चित था। दीन, हीन, अनाथ और विशिष्ट सत्पात्रों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाई थी, किंतु दैवयोग से वो सब निष्फल हो गया। मेरे न तो कोई संतान हुई, न कोई सगे बंधु बांधव हैं और न वैसा कोई मित्र ही है जो मेरा और्धदैहिक कर्म कर सके। हे श्रेष्ठ राजन, उसी से मेरा ये प्रेतत्व स्थिर हो गया है। हे भूपते, एकादशाह, त्रिपाक्षिक, षाण्मासिक, वार्षिक तथा जो मासिक श्राद्ध होते हैं, इन सभी श्राद्धों की कुल संख्या 16 है। जिस मृतक के लिए इन श्राद्धों का अनुष्ठान नहीं किया जाता है, उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी स्थिर ही रहता है। हे महाराज, ऐसा जानकर आप मुझे इस प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान कराएं। इस संसार में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा गया है,
इसलिए आप मेरा निस्तार करें। हे राजेंद्र, मैं आपको ये मणिरत्न दे रहा हूँ। जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, मुझ पर कृपा करके आप वैसा ही कार्य करें। मेरे निष्ठुर सपिंडों और सगोत्रियों ने मेरे लिए विषोत्सर्ग नहीं किया है, उसी से मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख प्यास से आक्रांत मैं खाने पीने के लिए कुछ नहीं पा रहा हूँ, उसी से मेरे शरीर में ये विकृति आ गई है। शरीर कृश हो गया है, इसमें मांस तक नहीं रह गया है। भूख प्यास से उत्पन्न इस महान दुख को मैं बार बार भोग रहा हूँ। विषोत्सर्ग न करने के कारण एक कष्टकारी प्रेतत्व मुझे प्राप्त हुआ है। हे राजन, हे दया सिंधु, इसीलिए मैं प्रेतत्व निवृत्ति के निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आप मेरा कल्याण करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है, ये मनुष्य कैसे जान सकता है? प्राणी इस प्रेतत्व से कैसे मुक्त हो सकता है? ये सब तुम मुझे बताओ। प्रेत ने कहा, हे राजन, लिंग, चिन्ह विशेष और पीड़ा के कारण प्रेतयोनि का अनुमान लगाना चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं हैं, उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती है, अल्पायु में ही किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो उसे प्रेतोत्पन्न पीड़ा माननी चाहिए। अकस्मात जब जीविका छिन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा विनष्ट हो जाती है, एकाएक घर जलकर नष्ट हो जाता है, तो उसे प्रेतजन्य पीड़ा ही माने। जब अपने घर में नित्य कलह हो, मिथ्यापवाद हो, राजयक्षमा आदि रोग उत्पन्न हो जाएं, तो उसे प्रेतोद्भूत पीड़ा समझे। जब अपने प्राचीन अनिंदित व्यापार मार्ग में प्रयत्न करने पर भी मनुष्य को सफलता नहीं मिलती है, उसमें लाभ नहीं होता है, अपितु हानि ही उठानी पड़ती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेतजन्य ही माने। जब अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि विनष्ट हो जाती है, व्यापार में प्राणी की जीविका भी चली जाती है, अपनी स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत समुद्भूत माननी चाहिए। हे राजन, इस प्रकार की अन्य पीड़ाओं से आप प्रेतत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हे राजेंद्र, जब मनुष्य वृषोत्सर्ग करता है, तब जाकर वो प्रेतत्व से मुक्त होता है। आपका इस कार्य में अधिकार है, इसलिए कृपया आप मेरे उद्देश्य से वृषोत्सर्ग करें। आप इस मणिरत्न को ग्रहण करें, इसी के धन से मेरे लिए वृषोत्सर्ग करें। ये कार्य कार्तिक की पूर्णिमा अथवा आश्विन मास के मध्यकाल में करना चाहिए। हे राजन, मेरा यह संस्कार रेवती नक्षत्र से युक्त तिथि में भी हो सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करके विधिवत अग्नि स्थापन तथा वेद मंत्रों के द्वारा यथाविधान होम करें। बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर इस रत्न से प्राप्त हुए धन के द्वारा उन्हें भोजन कराएं। ऐसा करने से मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, इसके बाद राजा ने उस प्रेत से ऐसा ही होगा ये कहकर मणि ले ली। जो व्यक्ति धन ले लेता है, वो भी उस दाता की क्रिया करने का अधिकारी हो जाता है। प्रेत विषयक इस प्रकार की वार्ता उन दोनों के मध्य जिस समय चल रही थी, उसी समय देखते ही देखते वहां घंटा और भेरियों की ध्वनि करती हुई राजा की चतुरंगिणी सेना आ गई। उस सेना के आते ही प्रेत अदृश्य हो गया। उसके बाद उस वन से निकलकर राजा अपने नगर चला आया। तदनंतर उसने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आने पर उस प्राप्त हुई मणि के धन से प्रेतत्व निवृत्ति के लिए विधिवत विषोत्सर्ग किया। हे गरुड़, उस संस्कार के पूर्ण होते ही वो प्रेत भी तत्काल सुवर्ण देह से सुशोभित हो उठा और उसने राजा को प्रणाम किया। तत्पश्चात उस राजा की प्रशंसा करते हुए प्रेत ने कहा, हे देव, ये सब आपकी महिमा है। इस प्रकार राजा के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वो स्वर्गलोक को चला गया। जिस प्रकार राजा के द्वारा किए गए संस्कार से वो प्रेत अपने प्रेतत्व से मुक्त हुआ था, वो सब वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?